जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सुमित किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं SA20 का मैच नंबर 29 जो कि खेले जाने वाला है जोबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस डर्बन सुपर जायंट्स। देखा जाए तो एक तरीके से डेड रबर मैच है, बट जोबर्ग अपनी पूरी मेहनत लगाना चाहेगा। 4 पॉइंट तो लेने ही लेनी है, प्लस एक बोनस पॉइंट लेकर के अगर अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया और थोड़ा वेट किया कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़े लक फैक्टर का, तो क्वालिफिकेशन चौथे नंबर पे हो सकती है, वरना तो ये लगभग टीम जोबर्ग हो चुकी है बाहर। अगर वही बात करें डबल सुपर जायंट्स की, नंबर 1 पे बैठे हैं, एकदम मुस्तैद बैठे हैं, कोई हिला नहीं सकता। गिरे भी तो नंबर 2 पे गिरेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, तो नथिंग टू लूज़ है इनके लिए ये वाला मैच। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का, जहाँ रोमांचक तरीके से हम देखने वाले हैं क्या कुछ घटने वाला है मैच नंबर 29 में, और क्या रहेगा हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन टू विन दी ग्रैंड लीग इन दिस मैच। तो मैं जैसी ही साइड में आता हूँ, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा। लगभग आपको यहाँ पे दिख गए कितने 9 प्लेयर्स जिनको आपको अपनी टीम में लेने ही लेने हैं। तो लगभग पूरी टीम बता दिया आपको वीडियो के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रैंड लीग की टीम है, स्मॉल लीग की टीम है, और क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और ट्राई कर सकते हैं जिसके पीछे लोग नहीं भाग रहे हैं। जो लोग ट्रिक मिस कर रहे हैं वो ट्रिक भी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ। डेली 100+ ग्रैंड लीग विंस करके दे रहा हूँ। टॉप 100 में जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं हमारे ही सब्सक्राइबर आते हैं, और जैसे ही लगभग 5 या 6 ओवर का गेम बचता है उससे पहले ही स्क्रीन आने शुरू हो जाते हैं कि अब तो रैंक खराब ही नहीं होगी। जैसा कि हमने जोबर्ग के पिछले मैच में देखा था, जैसे ही 78 पे आउट हुए तुरंत स्क्रीनशॉट्स आ गए कि हमारी तो रैंक इतनी तगड़ी ऊपर चल रही है। क्यों? क्योंकि पैट्रिक क्रूगर 3 विकेट लेकर के चले गए थे और वॉरेल 3 विकेट लेकर के चले गए थे, और जैसे ही सनराइजर्स ईस्टर्न के बैटिंग करने आया 40 बना के डेविड मलान, और श्योर हो गए हम लोग कि ग्रैंड लीग जीतने वाले। तो ऐसा बैक टू बैक हो रहा है हमारे साथ सारे मैचेस में कि स्क्रीनशॉट्स पहले आ जाते हैं, इतनी गजब की ग्रैंड लीग जीत रहे हैं हम। तो चलिए उसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और कवर करते हैं इस मैच नंबर 29 का डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपडेट कहाँ मिलेंगे, नोटिफिकेशन कहाँ आएगी, हर चीज़ें कहाँ मिलेगी। तो टॉस एंड टीम अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैच नंबर 29 है, शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे मैच शुरू होगा। 8:30 बजे सिर्फ टॉस पता चलेगा। 8 बजकर 20 मिनट या फिर 25 मिनट तक हमें प्लेइंग 11 पता चल जाती है। तो 8:35, 8 बजकर 35 मिनट पे आपको मेरी फाइनल टीम मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम एज ए स्क्रीन शॉट। यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ चाहे वहाँ से आप टीम ले सकते हैं, जहाँ से आप कंफर्टेबल हैं। वीडियो भी देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना 8:35 तक टीम ले लेना। 9 बजे टॉस, 9 बजे मैच शुरू होता है, तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा, 15 मिनट का एनालिसिस आप चाहे तो उस टाइम पे वापस देख करके कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं। जो मैं देके जाऊंगा वो तो अच्छी टीम रहेगी डेफिनेटली, बट अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं उस टाइम में। बात करेंगे हॉट टॉपिक्स क्या हैं हमारे। तो मैच प्रीव्यू, अभी लास्ट में 1 मिनट पहले जो मैंने आपको बताया वही था मैच प्रीव्यू, कि किस कंडीशन में है दोनों की दोनों टीमें। देन देखेंगे टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। आगे बढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। नूर अहमद कितने विकेट लेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत कम मैचेस खेले हैं और लगभग 10 विकेट ले चुके हैं, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट और बहुत अच्छा जा रही है इनका मैचेस। तो प्ले ऑफ में इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कैसा खेलते हैं ये, क्योंकि जैसी प्ले ऑफ में ये पहुंचेंगे वैसे ही अफगानिस्तान वनडे और T20 सीरीज़ खेलते हुए नजर आएगी आपको श्रीलंका के साथ। तो नूर अहमद का वहाँ सिलेक्शन हो सकता है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अफगानिस्तान बोर्ड प्ले ऑफ में नूर अहमद और नवीन उल हक को खेलने के लिए परमिशन देता है कि नहीं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स एक एक करके फटाफट रफ्तार भरे अंदाज में। सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड क्या है। कुछ लिमिटेड मैचेस बचे हैं, तो चॉइसेस पता होनी चाहिए कि जोबर्ग मैच जीतने के लिए क्या कुछ कर सकता है, या फिर अब मान लिया है कि बाहर हो चुके हैं तो किन किन को मौके दे सकता है। तो जोबर्ग की बात करें तो इनके पास है विन मैडसन, फाफ डुप्लेसी, क्या तगड़ा खेले थे एमआई के अगेंस्ट। वहाँ पे था 98 का टारगेट, 8 ओवर में, 7 ओवर में चेज करके 10 विकेट से जीते। अगले मैच में 78 पे टीम ऑल आउट। इतना ज़्यादा उलटफेर हो जाता है एक दिन में, तो जोबर्ग बहुत ही ख़राब टीम, फिसड्डी टीम एक तरीके से साबित हुई इस टूर्नामेंट की, इस सीज़न की। और लगा नहीं था कि जोबर्ग इतनी ख़राब टीम हो जाएगी एक सीज़न होने के बाद। उसके बाद इनके पास कौन है, लॉयड डिप्लॉय, रीजा हैंड्रिक्स, डोएन दिखेंगे उसको, डोएन फरारा, फिर आपको दिखेंगे कौन, सिपोनोला मखाया, रॉमन हेरमन, रमायरो शेफर्ड, जिराइल कोएट्जे, जाकिर खान। देन आपको सैम क्रोक, लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्गर, इमरान ताहिर, फिर आपको दिखेंगे एरन फेंगिनसो, काइल साइमंस। उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे डैन क्लीमन जिनको मौका नहीं मिला। उसके बाद मोइन अली एंड डेविड वीजे। डेविड वीजे को उतने अच्छे से यूज़ नहीं किया जितना करना चाहिए था।
और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस थी। रमायरो शेफर्ड अच्छा खेल रहे थे, बट नेशनल ड्यूटी सामने आ गई। वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैचेस खेलेगी और 3 T20 खेलेगी, तो उनका सिलेक्शन वहाँ हो गया। तो रमायरो शेफर्ड को यहाँ से छोड़ कर जाना पड़ गया। वरना वो रमायरो शेफर्ड इतना दम अकेले रखते थे कि मैच फंसे हुए मैच को जिता जाते। 78 पे जिस मैच में ऑल आउट हुए अपने पिछले मैच में अगेंस्ट सनराइजर्स, वो कम से कम 100 110 तक चला जाता, क्योंकि रमायरो शेफर्ड अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो प्लेयरों की अनअवेलेबिलिटी, खराब परफॉर्मेंस एक साथ पूरी टीम का, ना बैटिंग चलती है ना बॉलिंग चलती है ना फील्डिंग, यही रीज़न था कि जो बग इतनी जल्दी टूर्नामेंट से आउट हो चुकी थी। बात करेंगे हम डबल सुपर जायंट्स की, तो इनके पास है क्विंटन डिकॉक, जो कि एज अ सीनियर प्लेयर सही डिसीजन लिया कि ओपनिंग नहीं हो रही है तो 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। इनके पास है भानुका राजपक्सा, देन हेनरी क्लासन, मैथ्यू ब्रीड्सकी, निकोलस पूरन, प्रिया और सुब्रयन दिखेंगे आपको, नवीन उल हक, देन आपको दिखेंगे रीस टोपली। इनको पिछला मैच नहीं खिलाया गया था, इनके जगह ब्रेसवेल को खिलाया गया था। उसके बाद कौन है, इनके बाद केशव महाराज थी कैप्टन। फिर आते हैं काइल एबर्ट जूनियर, डाला ने धो डाला, 5 विकेट लिए थे पिछले मैच में, तबाही बॉलिंग की थी। विकेट पे विकेट मिलते जा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई मौका छोड़ेंगे ये विकेट ना लेने का। हर बॉल पे विकेट लेते जा रहे थे प्रिटोरिया कैपिटल्स के अगेंस्ट। उसके बाद कौन है, डोइन पिटोरियस। उसके बाद आपको कायल मेट्स दिखेंगे, जे जे स्मथ दिखेंगे। उसके बाद आपको दिखेंगे वियान मुल्डर, दिलशान मधुशंका, जॉन स्मथ्स एंड ब्रायस पार्सन। तो ये काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है दोनों टीमों का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी दोनों टीमों की बेस्ड ऑन देयर स्क्वाड सिलेक्शन। बात करेंगे जोबर्ग सुपर किंग्स की, तो अगर एज अ फाफ डुप्लेसी क्या सोचते होंगे और जो स्टीवन फ्लेमिंग है क्या सोचते होंगे, मैं वो अगर आपको बताऊं, तो इनकी सीधी सोच होगी कि इस मैच को डू और डाई बना दो और अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारो और बोनस के पीछे भागो। तो जोबर्ग तो यही प्लान करेगा। तो फाफ डुप्लेसी, रीजा हैंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे, लुइस डिप्लॉय आएंगे 3 नंबर पे, देन वेन मार्टिसन आएंगे एट नंबर 4, देन मोइन अली एंड डग ब्रेसवेल आएंगे 5 या 6 पे। उसके बाद कौन, डवेन फरारा विकेट कीपर। ये एक थोड़े लूप होल है, इनकी बैटिंग नहीं चली और विकेट कीपर का ज़्यादा रोल नहीं रहता। अगर आप सिर्फ विकेट कीपिंग कर रहे हैं, आपको एक अच्छा फ्लॉरिशिंग बैट्समैन होना काफ़ी ज़रूरी है। आप सीधा सीधा डर्बन से कंपेयर कर सकते हैं। इनके पास से डवेन फरारा जैसे एक विकेट कीपर है जिनका इतना बैट भी नहीं चला है और विकेट कीपिंग भी इतनी खास नहीं देखने को मिली। वहीं अगर आप देखेंगे डर्बन सुपर जायंट्स के पास, इनके पास ऑलरेडी क्विंटन डिकॉक है, ऑलरेडी हेनरी क्लासन है जो कि विकेट कीपिंग करते हैं, और निकोलस पूरन भी थे इनके पास। तो इनके पास ताबड़तोड़ विकेट कीपर का ग्रुप और कलेक्शन है जो बैटिंग से कंट्रीब्यूशन तो देती ही है, विकेट कीपिंग तो आज के टाइम पे सब कर सकते हैं। हमने ये देखा है T20 में विकेट कीपिंग इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी टेस्ट में होती है। तो विकेट कीपिंग करना प्राइमरी रोल नहीं है, बैटिंग में कंट्रीब्यूशन करना प्राइमरी रोल होना चाहिए किसी भी प्लेयर का। देन है यहाँ पे काइल साइमंड्स, लिजार्ड विलियम, नांद्रे बर्गर एंड इमरान ताहिर। आखिरी मैच है इमरान ताहिर का, देखते हैं कैसा खेलते हैं और क्या जलवे दिखाते हैं। मेरे को लग रहा है इसके बाद इनका रिटायरमेंट 110% आने वाला है। अब वहीं बात कर लेते हैं इनके ऑपोजिशन डर्बन सुपर जायंट्स की। तो ओपनिंग करेंगे कौन, ब्रीड्स की एंड टोनी जीजोरजी। इस मैच में टोनी जीजोरजी पे मैं बेट कर रहा हूँ। और जो डर्बन के दूसरे प्लेयर हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा बेट करने वाला हूँ इस मैच में, वो है नवीन उल हक। ये दो प्लेयरों पे बेट कर रहा हूँ मैं डर्बन सुपर जायंट से। अगर आप मेरे से पूछेंगे जोबर्ग से मैं किसको बेट कर रहा हूँ, तो दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रीज़ा और फाफ पे कर रहा हूँ। क्योंकि फाफ फियरलेस जब खेलते हैं तबाही खेलते हैं, उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये हमने आईपीएल में भी देखा है और MI वाले मैच में भी देखा था, जब पता था 80 रन ही चाहिए, ताबड़तोड़ तरीके से बनाए रन और मैच को जल्दी फिनिश किया अकेले दम पे। तो जब वो बिना प्रेशर के खेलते तो अच्छा खेलते हैं। तो रीजा हेड्रिक्स, फाफ डुप्लेसी, नवीन उल हक एंड टोनी सीजोरसी, इन 4 प्लेयरों पे बैट कर रहा हूँ मैं इस मैच के लिए। एडिशनल चॉइस अगर आपको मैं आप पूरी प्लेइंग 11 बता दूं, तो क्विंटन डिकॉक के बाद है हेनरी क्लासन, जे स्मर्ट्स, कीमो पॉल, केशव महाराज, वियाल मुल्डर, जूनियर डाला 5 विकेट लेकर के आ रहे हैं पिछले मैच में, देन नवीन उल हक एंड नूर अहमद। काफ़ी तगड़ी टीम नज़र आ रही है। बस एक लूप होल है, जिमी नीशम के जाने के बाद ये टीम थोड़ी सी हल्की नज़र आ रही है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत है कीमो पॉल की। मार्कस स्टोइनिस के जाने के बाद इनको एक लूप होल हो गया यहाँ पे कि कीमो पॉल को खिलाना पड़ रहा है, जिनकी पिटाई किसने कर दी थी, प्रिटोरिया कैपिटल्स में आदिल रशीद ने इनको मारा था और गंदे मारा था। मतलब 21 रन चाहिए था आखिरी ओवर में, फिर भी 8 रन से हारी थी प्रिटोरिया कैपिटल्स, क्योंकि धुनाई हो गई थी कीमो पॉल की। और मारा किसने था, आदिल रशीद ने। तो कीमो पॉल इतने स्टेबल चॉइस नहीं है क्योंकि मार्कस स्टोइनिस अवेलेबल नहीं है, तो इनको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ रही। तो थोड़ा सा लूप होल है जिसका फ़ायदा उठा सकती है जोबर्ग सुपर किंग्स, अगर उनको ये मैच जीतना है तो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो पहले ही बता रहा हूँ, मैं इस मैच के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ जोबर्ग सुपर किंग्स को। क्यों, क्योंकि अगर मैं मेंटालिटी देखूँ दोनों टीमों की, अभी जो दोनों टीमें, ट्रैवल डे हो चुका है, रेस्ट डे हो रहा है और ऑप्शनल सेशन था, तो जो सेशन देख के लग रहा है इंटेंसिटी जोबर्ग की हाई दिख रही है और डर्बन थोड़ा रेस्ट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्लेयरों को मेंटली प्रिपेयर करवाना चाहते हैं प्लेऑफ के मैचेस के लिए। तो थोड़ा लाइट लेगा डर्बन ये मैच और हो सकता है जोबर्ग इसका फ़ायदा उठाए, मैच भी जीत जाए, बोनस पॉइंट भी ले जाए। तो
ये भी देखने को मिल सकता है क्योंकि थोड़े लाइटर नोट पे नज़र आ रहे हैं डर्बन के प्लेयर्स, जो कि अपने आप को मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। वही जो बर्ग पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ मैच से पहले प्रैक्टिस करती हुई नजर आई। तो मैं उसके बेसिस पे सिर्फ जो बर्ग को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो बर्ग जीत जाएगी तो वैसे भी पॉइंट्स टेबल में डर्बन को कुछ नुकसान नहीं हो रहा, बट जो बर्ग का फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदा जिसका हो रहा है उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो जो बर्ग को हम सपोर्ट करेंगे इस मैच के लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, लिजार्ड विलियम्स, याद है ना ये सेलिब्रेशन, वो कितने विकेट लेंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा सवाल कभी भी आ सकता है। बात कर लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। तो जो बर्ग अपने होम ग्राउंड पे खेलेगा ये मैच, दी वॉन्डरर स्टेडियम जोहानिसबर्ग में। पिच काफ़ी अच्छी है बैटिंग के लिए। फाफ डुप्लेसी को ये पिच पसंद आती है बहुत, बट ये सीज़न में उनको अगर आप देखेंगे तो हर बार कमिटेड नहीं लग रहे थे। फ्रंट फुट पे जा ही रहे तब तो बॉल आ जा रही, तो लेट हो रहे थे वो बॉल पे, और बैट बहुत दूर जा रहा है बॉडी से, तो शॉट बनाने जा रहे हैं इसलिए आउट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल वे में खेलेंगे तो एक बहुत अच्छी पारी आ सकती है। 200 प्लस बनने के पूरे चांसेस है। बट सबसे ज़्यादा खतरा बारिश का इस राउंड पे, यहाँ बारिश बहुत हुई है अभी रिसेंट मैचेस में हमने देखा। तो बारिश एक फैक्टर है जो कि इस मैच को थोड़ा सा ख़राब करेगा। और अगर बारिश हो गई, धुल गया मैच, तो डर्बन तो नंबर वन पे ही रह जाएगी और जोबर्ग का हो जाएगा टाटा बाय बाय। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 190 टू 210, क्योंकि दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे फिनिशर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल कितने T20 मैचेस हो चुके हैं, 26 हो चुके हैं। 13 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 13 जीती है चेजिंग टीम। तो यहाँ पे इवन स्टीवन नज़र आती हैं चीज़ें। अगर मैं फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखूँ तो वो है 171, सेकंड इनिंग का है 145। कैप्टन टॉस जीत कर करेगा बॉलिंग, क्योंकि DLS मेथड रहेगा दिमाग में कि 5 ओवर में अगर 80 रन भी बनाने हो तो भी टीम चेज़ करने जाएगी, क्योंकि बन सकते हैं वो स्कोर। तो DLS मेथड जब भी सर पे आता है, चेजिंग इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप हर बॉल पे विकेट का प्रेशर नहीं ले सकते कि मैं पहले बॉलिंग कर लूँ और मतलब बाद में बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे इस बॉल पे विकेट मिलेगा, तभी DLS मेथड का टारगेट 10 रन कम होगा। तो वो प्रेशर ज़्यादा होता है, इससे अच्छा बैटिंग करो, वो ज़्यादा अच्छा है। बॉलिंग फर्स्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। विन परसेंटेज पहले ही बता चुका हूँ, मेरे को लग रहा है जोबर्ग जीत जाएगा ये मैच, तो 60% चांस उनको दिया है मैंने, और 40% चांस है कि डर्बन जीत सकता है ये मैच। तो जोबर्ग 60, डर्बन 40। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स, थोड़े रफ्तार भरे अंदाज में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं जोबर्ग सुपर किंग्स से। तो इनके पास है लॉयड डिप्लॉय, जो कि लीडिंग रन स्कोरर है, 8 मैच 242 रन, 71 हाईएस्ट स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं। देन आते हैं रीजा हेंड्रिक्स, 8 मैच 140 रन, 79 हाईएस्ट स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं फाफ डुप्लेसी, 8 मैच 124 रन, 50 है इनका ये स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। किसी से भी डबल मतलब 250 ही नहीं आई है, सबने एक ही 50 मारी है। 8 8 मैचेस खेल चुके हैं सारे प्लेयर। मोइन अली 8 मैच 113 रन, 36 हाई स्कोर। डोइन फरहारा 8 मैच 87 रन, 56 हाई स्कोर, एक ही हाफ सेंचुरी। देन आते शमन मखाया, 3 मैच 61 रन, 40 हाई स्कोर। तो सिर्फ कितनी 4 हाफ सेंचुरीज आई हैं, तो उसके बेसिस पे आप कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। जीतना भी है तो बॉलिंग चलनी चाहिए। बॉलिंग में भी अगर आप देखें, लिजार्ड विलियम्स अकेले 12 विकेट, देन इमरान ताहिर 7 विकेट, देन 5 5 विकेट नांद्रे बर्गर हमारो शेफर्ड के, एंड मोइन अली के 4 विकेट। तो उसके अलावा विकेट भी किसी को नहीं मिले। तो आपकी बैटिंग नहीं चल रही, बॉलिंग नहीं चल रही, फील्डिंग में इतनी ज़्यादा मिसफील्ड, सिंगल को डबल करवा दे रहे हो, रन आउट नहीं हो रहा है। अगर जहाँ रन आउट में डायरेक्ट हिट की ज़रूरत नहीं है वो विकेट पे लग रही है, ओवर थ्रो से चौके जा रहे हैं, तो बहुत ख़राब फील्डिंग देखने को मिली, जो कि कभी ख़राब नहीं हो सकती। बैट्समैन का बैटिंग फॉर्म जा सकता है, बॉलर का बॉलिंग फॉर्म जा सकता है, बट फील्डर के कभी फॉर्म नहीं जाती। फील्डर दिए हुए दिन पे कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो फील्डिंग इंप्रूव हो जाती तो हो सकता था बैटिंग और बॉलिंग अपने आप इंप्रूव हो जाए, बट वो भी नहीं देखने को मिली हमें जोबा की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर डर्बन सुपर जायंट्स, जिनके पास बॉलरों की तो कमी नहीं है, तो इसलिए पहले बैटिंग की बात कर लें। तो ब्रीड्स के अभी अभी इंजन गर्म हुआ है, लगातार 2 हाफ सेंचुरीज लगा के आ रहे हैं। 9 मैच 374 रन, 78 हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं। देन आते हैं हेनरी क्लासन, 9 मैच 310 रन, 85 हाई स्कोर, 3 हाफ सेंचुरीज। जे स्मर्ट्स 8 मैच 231 रन, 75 हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरीज। देन आते हैं क्विंटन डीकॉक, 9 मैच 167 रन, 83 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी इनके बैट से आई है। देन आते हैं वियान मुल्डर, 8 मैच 112 रन, 52 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं निकलस पूरन, 3 मैच 86 रन, 60 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं मार्कस स्टोइनिस, अब अवेलेबल नहीं है तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। बात करते हैं बॉलिंग में, केशव महाराज दी कैप्टन सबसे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, 11। रीस टोपली के भी 11 हैं। देन 10 10 विकेट ले चुके हैं नूर अहमद और मार्कस स्टोइनिस। जूनियर डाला 7 विकेट ले चुके हैं, पिछले मैच में ही 5 विकेट लिया था। देन उसके बाद नवीन उलक के 5 विकेट हैं, डोइन पिटोरियस के 5 विकेट हैं, उसके बाद रिचर्ड क्लीक्सन के 5 विकेट हैं, जे स्मर्ट्स के 4 विकेट हैं, कीमो पॉल 3 विकेट ले चुके हैं। बट कीमो पॉल
एक या दो ओवर से ज़्यादा डालने लायक नहीं है, उनकी बहुत पिटाई हो रही है इस टूर्नामेंट में, ये भी हमने देखा है। तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा फाइनल टॉपिक, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से, ताकि आप दे सके गिव अवे के आंसर एक ही कमेंट सेक्शन में। याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आंसर दे दीजिए तीनों के तीनों एक ही कमेंट में और एक साथ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, हेनरी क्लासन और रीसा हेंड्रिक्स, इन दोनों में से ज़्यादा रन कौन बनाएगा? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक हेनरी क्लासन के साथ जाएंगे। तीसरी चॉइस ड्वेन फेरारा है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बैटिंग में जाएंगे हम रीसा हेंड्रिक्स, लॉयड डिप्लॉय, ब्रीड्स के और फाफ डुप्लेसी के साथ। मैं चार बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि एक तो पहली बार छोटा मैच होगा, छोटे मैच में विकेट कम गिरते हैं, विकेट कम गिरते हैं तो बैटिंग क्या होती है, तेज़ तर्रार होती है। तो मैं चार बैट्समैन लेने वाला हूँ। ऑलराउंडर में सिर्फ दो ही ऑलराउंडर्स अवेलेबल हैं, तो जे स्मर्ट्स, मोइन अली। एडिशनल चॉइस कौन है? ब्रेसवेल है और कीमो पॉल है, नहीं भी लिया तो भी चलेगा। बॉलर में मैं फिर चार बॉलर लेना चाहता हूँ, लिजार्ड विलियम्स, केशव महाराज, नूर अहमद एंड जूनियर डाला। अगर मेरे को निकालना भी हुआ तो मैं डाला को ही निकालूंगा, क्योंकि अगर मैच छोटा हुआ तो एक या दो ओवर मिलेगा, चार ओवर ये नहीं डालेंगे, बाकी बॉलर चार ओवर डालेंगे। एडिशनल चॉइस कौन है? नांद्रे बर्गर, इमरान ताहिर है, नवीन उल हक। नवीन उल हक पे मैं बैट कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। नवीन उल हक पे बहुत जोर डाल रहा हूँ, टोनी जोरजी पे जोर डाल रहा हूँ। इन दोनों को पे बहुत फोकस कर रहा हूँ मैं, एंड देन रिजा एंड्रिक्स, फाफ डुप्लेसी। तो इनको आप भी अपने टीम में डेफिनेटली रखिएगा। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, तो फाफ डुप्लेसी, ब्रीड्स की एंड मुल्डर रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे लॉयड डिप्लॉय एंड मोइन अली। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो कैप्टन बना दीजिए हेनरी क्लासन, वियाल मुल्डर एंड रीसा हेंड्रिक्स को वाइस कैप्टन बना दीजिए क्विंटन डिकॉक, जे स्मर्ट्स एंड टोनी जोरजी को। टीम कॉम्बिनेशन कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ऑसम लिख करके ज़रूर से बताइएगा। बढ़ते फटाफट से आगे, देख लेते हैं मेरी दोनों ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। तो ग्रैंड लीग की टीम अगर आप खेलना चाहते हैं तो बना दीजिए विकेट कीपर में दोनों विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन। बैटिंग में फाफ डुप्लेसी, लॉयड डिप्लॉय, ब्रीड्स की। ऑलराउंडर में मोइन अली एंड जे स्मर्ट्स। बॉलिंग में हम चाहेंगे लिजार्ड विलियम्स, केशव महाराज, जूनियर डाला एंड नूर अहमद के साथ। ग्रैंड लीग में मैंने टीम में बहुत चेंज किया है, डाला की जगह पे मैंने कहीं कहीं पे आप देखेंगे मैंने नादर बर्गर को भी रखा है, नवीन उल हक को भी रखा है। तो मैंने ये दो चेंज किए, तो आप ये भी कर सकते हैं। ग्रैंड लीग के दो कैप्टन की चॉइस कौन है? फाफ डुप्लेसी और दूसरे हैं ब्रीड्स की। वाइस कैप्टन की चॉइस लॉयड डिप्लॉय एंड मोइन अली। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो विकेट कीपर सेम क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन। बैटिंग में मैं जाऊँगा रीसा हेंड्रिक्स, मुल्डर, प्लॉय एंड ब्रीड्स के साथ। ऑलराउंडर में मोइन अली और जे स्मॉट, सिर्फ दो ही ऑलराउंडर रहेंगे मेरी हर टीम में। बॉलिंग में मैं चाहूँगा लिजार्ड विलियम्स, नांद्रे बर्गर एंड नूर अहमद के साथ। तो ये होगी मेरी स्मॉल लीग की टीम। कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो वियान मुल्डर देखेंगे एंड हेनरी क्लासन देखेंगे। वाइस कैप्टन की चॉइस आपको क्विंटन डिकॉक एंड जे स्मर्ट्स दिखेंगे, जो कि फायर पावर से भरे पड़े हैं, प्लस एक दो ओवर कभी कभी बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में बनाना ज़रूरी है। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 29 के बाद सिर्फ एक और लीग मैच बचा है, फिर चार प्ले ऑफ के मैचेस आने वाले हैं ताबड़तोड़ तरीके से, वो भी कवर करूँगा और ऑसम ग्रैंड लीग जिताऊंगा, पूरे ऐसे 20 में इसका वादा किया है। तो बैक टू बैक मैचेस के एनालिसिस आ रहे हैं, तो बैक टू बैक एनालिसिस देखिए, फ़ायदा उठाइए और लीग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लीग्स हो रही है काफ़ी जल्दी फुल। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।